है लीट लकार, जिसे हिंदी में कहा जाता है भविष्य काल, और चतुर्थ है लोट लकार, आज्ञार्थक काल, जिसमें आदेश या आज्ञा देने का कार्य किया जाता है। परस्मै पद एवं आत्मनेय पद दोनों में लकार के अर्थात काल के नियम अलग अलग होते हैं। मैं सर्वप्रथम आपको प्रथम लकार लट लकार, जिसे हिंदी में वर्तमान काल परस्मै पद में जानकारी देना चाहता हूँ। उसके नियम कुछ इस प्रकार हैं। प्रथम पुरुष में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष में एक वचन में नियम है तिह, द्विवचन तह और बहुवचन अंति। मध्यम पुरुष में एक वचन में नियम है सी, द्विवचन थह और बहुवचन था। उत्तम पुरुष में एक वचन का नियम है मी, द्विवचन वह और बहुवचन मह। ये वचन तीनों वचन के रूप में हम तीनों पुरुषों को क्रियान्वित किए हैं। अब इसी के आधार पर किसी एक मूल धातु शब्द से हम तीनों पुरुष और तीनों वचनों पर इसकी क्रिया करने का कार्य करेंगे। सर्वप्रथम मैं पठ धातु शब्द लिया हूँ, जिसका हिंदी अर्थ होता है पढ़ना। इसी शब्द से हमें नियम के आधार पर तीनों पुरुष और तीनों वचनों में क्रिया करवाने का कार्य करेंगे। जैसे प्रथम पुरुष में एक वचन में मूल धातु शब्द हमारा पठ है, उसे सामने क्रम पर रखेंगे। मूल धातु शब्द पठ हो जाएगा, वचन में नियम में दियति, तो ये हो जाएगा पठती। इसी प्रकार द्विवचन में मूल धातु शब्द नियम पठता, बहुवचन में मूल धातु शब्द और नियम पठंती, मध्यम पुरुष में मूल धातु शब्द और नियम पठसी, द्विवचन पठतः, बहुवचन पठत, उत्तम पुरुष में पठामी, पठावा, पठामा। इसी प्रकार आप अन्य धातु शब्द को भी वर्तमान काल लट लकार में किसी भी धातु शब्द को पूर्व में रख के, सामने रख के नियम के आधार पर क्रिया करवा सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा काल है लंग लकार, जिसे हिंदी में कहा जाता है भूतकाल। उसके भी तीनों पुरुष और तीनों वचनों पर नियम की जानकारी यहाँ दी जा रही है, ध्यानपूर्वक सुने। प्रथम पुरुष में एक वचन में है ता, द्विवचन ताम और बहुवचन है अन। उसी प्रकार मध्यम पुरुष में एक वचन में सह, द्विवचन तम और बहुवचन त। उत्तम पुरुष में एक वचन का नियम है अम, द्विवचन आओ और बहुवचन है आम। अब तीनों पुरुष और तीनों वचनों को ध्यान में रखते हुए हम मूल धातु शब्द पठ शब्द से क्रिया करने का कार्य करेंगे। सर्वप्रथम ध्यान ये रखना है कि उपसर्ग जो शब्द है, उपसर्ग है अ, उसे आपको क्रिया करने के पूर्व में रखना है। जैसे एक वचन में उपसर्ग हो जाएगा अ, मूल धातु शब्द यहाँ जिससे हम क्रिया करवा रहे हैं पठ हो जाएगा, और यहाँ नियम दिया था तो ये हो जाएगा अपठत। द्विवचन होगा उसी क्रम में अपठताम, बहुवचन अपठन। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में आएगा उपसर्ग अ, मूल धातु शब्द स के स्थान पर आएगा मूल धातु शब्द पठ, तो ये हो जाएगा अपठा। द्विवचन अपठतम, बहुवचन अपठत। उसी प्रकार उत्तम पुरुष में उपसर्ग अ, मूल धातु शब्द पठ और एक वचन में दिया अम, तो वो आवर्ण का वहाँ से लोप कर देंगे और ये आ जाएगा मम। अपठम, आपठाओ, आपठाम।